अब फिल्मों में नाम और शोहरत कमाने से पहले इस सितारे के पिता एक बड़े से होटल में बर्तन मांजने का काम किया करते थे और इस वजह से बचपन काफी गरीबी और बदहाली में बीता। लेकिन इस सितारे ने एक ऐसा भी समय लेकर आया और जिस होटल में इसके पिता बर्तन मांजा करते थे उसी होटल को इसने खरीद लिया। हम बात कर रहे हैं 90s के दौर के सबसे सफल एक्शन हीरो में से एक अभिनेता सुनील शेट्टी की, जो आज मौजूदा दौर में भी काफी ज्यादा प्रचलित है। सुनील शेट्टी की बात करें तो इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो नाम और शोहरत कमाया है उसे पाने व चाहने के लिए हर एक सितारा बेकरार रहता है। सुनील शेट्टी की बात करें तो आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री में रहते हुए साल दो साल बाद इनकी कोई ना कोई फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो ही जाती है और आज भी सुनील शेट्टी की दीवानगी का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी फैंस इनसे मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। सुनील शेट्टी के नाम का कहीं पर भी जिक्र किया जाता है तो इनकी साफ सुथरी छवि हमेशा से ही इनको और भी महान सुपरस्टार बनाती है। लगभग इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान 60 से 65 अभिनेत्रियों के साथ काम किया, लेकिन लव अफेयर के किस्से किसी भी अभिनेत्री के साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए। एक साफ सुथरी छवि और उससे भी बड़ा अन्ना का दिल। सुनील शेट्टी के चाहने वाले उन्हें प्यार से अन्ना कहते हैं। अन्ना यानी बड़ा भाई। और सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जो आज भी अन्ना को बड़े आदर सम्मान से बुलाते हैं। कंट्रोवर्सी इनके नाम की ना के बराबर है। उल्टा इन्होंने हमेशा से अपने साथी कलाकारों की मदद ही की है। और इसी कड़ी में हम आपको सुनील शेट्टी की जीवनी से रूबरू कराने वाले हैं। कब इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए और कब इन्होंने अपने सफलता के झंडे गाड़े और कब इन्होंने 9 साल तक लंबा इंतजार करने के बाद एक मुस्लिम लड़की को अपना बनाया। सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को मुल्की मैंगलोर में हुआ था, एक बहुत ही गरीब परिवार में। पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तभी तो वो एक होटल में जूठे बर्तन मांजा करते थे। और अपने इन्हीं बदहाली दिनों को याद करते हुए एक बार सुनील शेट्टी ने इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। सुनील शेट्टी इस दौरान बताते हैं कि उनके पिता ने महज 9 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। लंबे स्ट्रगल के बाद 1943 में सुनील के पिता ने एक पूरी बिल्डिंग खरीद ली थी जो कि वर्ली के 4 सीजन होटल के बगल में था। और पिता की इसी मेहनत को देखते हुए सुनील शेट्टी ने उन्हें अपना आदर्श माना और उन्होंने ठान लिया कि मैं कभी भी मेहनत करना नहीं भूलूंगा। तभी तो आज सुनील शेट्टी न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता हैं, वो अच्छे निर्माता भी हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर तले कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया है। इतने नहीं, कई सारे रेस्टोरेंट के वो मालिक भी हैं और उनका बिजनेस इतना ज्यादा फैला हुआ है कि वो सालाना करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। अब फिल्में बॉलीवुड की भले ही ना उन्हें मिले, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने अपना साम्राज्य बिजनेस में इतना ज्यादा फैला के रखा है कि वो सालाना करोड़ों से ज्यादा की कमाई कर ही लेते हैं। तो फिल्मों में काम करने का क्या फायदा। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि साल 1992 में इनकी पहली डेब्यू फिल्म बलवान रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म से पहले भी उनकी एक फिल्म आने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले डिब्बा बंद हो गई। बात करना चाहेंगे साल 1990 की, जब इनकी फिल्म एक और फौलाद का आगाज हुआ था, जिस फिल्म को पहलाज निहालनी बना रहे थे और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता का किरदार सुनील शेट्टी के हाथों सौंपा गया था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से प्रोडक्शन ने इसको कैंसिल कर दिया। फिर बाद में साल 1992 में इनकी फिल्म बलवान रिलीज होती है और बलवान से सुनील ने पहली शुरुआत की और हीरोइन दिव्या भारती की उनके साथ पहली डेब्यू फिल्म थी। यह फिल्म बेहद हिट रही। दूसरी फिल्म इनकी सबसे बड़ी साबित रही वक्त हमारा है, जो कि उन्होंने अक्षय कुमार के साथ किया। और आने वाले समय में उन्होंने 90s के दौर की कई सारी एक्शन से लवरेज फिल्में की, जिन फिल्मों को लोगों ने खूब पसंद किया। सुनील शेट्टी जब अपने करियर के ग्राफ पर आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने दौर के कई सारे अभिनेताओं के साथ सेकंड लीड हीरो के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें फिल्में तो लगातार मिल रही थी और उनके एक्शन को देखने के बाद हर निर्माता निर्देशक उन्हें एक्शन से लवरेज फिल्मों में कास्ट करना चाहता था और यही बड़ी वजह थी कि उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। अब शुरू में इन्होंने एक्शन से लवरेज फिल्में की, लेकिन इसके बाद इन्होंने कॉमेडी और विलन के तौर पर भी अपना लोहा मनवाया। लगभग हर एक किरदार में इन्होंने अपना दमखम दिखाया और जब इन्होंने अपने किरदार को बड़े पर्दे पर पेश किया, उन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। इसी के साथ ही उन्हें देशभक्ति से लवरेज फिल्मों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है और उनकी कई सारी ऐसी देशभक्ति से लवरेज फिल्में हैं जिन फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है। लेकिन सुनील शेट्टी की निजी जिंदगी काफी सुर्खियों भरी रही है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी कभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते थे। वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना नहीं पूरा हो पाया क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
एक पुराने इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने बताया था कि बचपन में वे क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर वह अब एक्टर बन गए हैं। अपने सपने के बारे में बातचीत करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा था कि मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, मुझ पर तो देश के खेलने और क्रिकेट बनने की धुन सवार थी। एक खिलाड़ी का शरीर लचीला होता है, मैंने भी अपनी बॉडी को लचीली बनाने के लिए मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन मार्शल आर्ट काम आया एक्शन हीरो बनने में। मुझे साजिद नडियाडवाला और राजू मवानी की फिल्म में बतौर एक्शन हीरो पहला ब्रेक मिला और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए आगे बढ़ते गए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में भी सुनील शेट्टी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और साल 2 साल बाद उनकी कोई ना कोई बड़ी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिलीज हो ही जाती है। लेकिन जब ये नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो कई सारे कलाकारों ने इनका मजाक तक उड़ाया था। दरअसल 90s के दौर में जब इन्होंने पहला कदम बलवान से अपना रखा था तो इनके एक्टिंग स्किल्स को देखने के बाद कई सारे कलाकारों ने इन पर उंगलियां भी उठाई थी। उन्हीं में से एक थे अनिल कपूर। दरअसल हुआ यूं कि अनिल कपूर एक बार बड़े निर्माता के ऑफिस में जाते हैं। वहां पर सुनील शेट्टी की शर्टलेस फोटोज को देखने के बाद अनिल कपूर के मुंह से निकलता है कि ये कौन है। तो प्रोड्यूसर उनका ये जवाब देते हुए कहता है कि ये सुनील शेट्टी हैं, मौजूदा दौर में ये एक्शन के लिए काफी जाने जाते हैं। तो अनिल कपूर ये बात सुनने के बाद कहते हैं उस प्रोड्यूसर से कि आप किसी को भी एक्टर बना देते हो। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि सुनील शेट्टी को आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इन सब के बावजूद सुनील शेट्टी ने इन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। कई सारे लोगों ने उनके एक्टिंग स्किल्स को सोफे से कंपेयर किया क्योंकि उनमें कोई इमोशन नहीं थे। साथ ही डांसिंग स्किल्स को भी लेकर सुनील शेट्टी को काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। लेकिन खैर जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन सुनील शेट्टी ने इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाए रखी। इसी के साथ ही उनकी अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है। पत्नी माना शेट्टी के लव अफेयर को भी लेकर सुनील शेट्टी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि माना एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखती थी और उस दौर में सुनील शेट्टी के लिए माना को अपना बनाना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहा। अब फिल्मों में आने से पहले ही सुनील शेट्टी ने माना शेट्टी से लव मैरिज की थी और इस समय उनके 2 बच्चे हैं जो अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी इतनी भी आसान नहीं थी। दोनों को एक दूसरे का साथ पाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। आलम तो ये आ गया था कि दोनों के पास भागकर शादी करने के अलावा कोई नया विकल्प नहीं बचा था। हालांकि सुनील और माना ऐसा नहीं चाहते थे। सुनील शेट्टी ने माना शेट्टी को पहली बार मुंबई में नेपियन सी रोड पर स्थित एक पेस्ट्री शॉप में देखा था, जहां वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने शाम में जाया करते थे। बताया तो ये भी जाता है कि सुनील शेट्टी को पहली नजर में ही माना से प्यार हो गया था। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो माना से दोस्ती कैसे करें। ऐसे में उन्होंने वही किया जो उस उम्र में हर लड़का करता है। उन्होंने सबसे पहले माना की बहन से दोस्ती की ताकि वो भी उनसे मिल सके। कुछ मुलाकातों के बाद सुनील शेट्टी को एहसास हो गया था कि माना वही लड़की है जिनके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि सुनील शेट्टी ने अपने एक फ्रेंड से कहा कि वह एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और वो वहां माना को भी इनवाइट करेंगे। इस पार्टी के बाद सुनील शेट्टी को बाइक राइड पर ले जाते हैं। इस बाइक राइड के दौरान दोनों को एहसास हो गया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं और समय के साथ इन दोनों का रिश्ता भी काफी ज्यादा मजबूत होता चला। ऐसे में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन जब इस बारे में माता पिता को बताया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। दरअसल माना के पिता गुजराती मुस्लिम थे और उनकी मां पंजाबी। वहीं सुनील शेट्टी कर्नाटक के तुलु भाषी परिवार से बिलोंग करते थे। ऐसे में दोनों के रिश्तों के बीच में संस्कृत, धर्म और जाति तीनों रोड़ा बनकर खड़े हो गए थे और इन दोनों को भी लगने लग गया कि शायद अब हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। हालांकि परेशानियां इतना ज्यादा बढ़ गई कि दोनों को लगने लग गया कि हम दोनों की शादी सिर्फ और सिर्फ भागकर ही हो सकती है, लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया और ये इंतजार काफी लंबा भी चला। बताया जाता है कि 9 सालों का इंतजार करने के बाद 25 दिसंबर 1991 को सुनील शेट्टी और माना शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। बताना चाहेंगे कि असल जिंदगी में सुनील शेट्टी अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ की वजह से चर्चाओं में रहते हैं और इस समय सुनील शेट्टी का जितना भी बिजनेस है वो माना शेट्टी के साथ मिलकर उसे संभालते हैं। अब जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बता दिया कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिनको लेकर कंट्रोवर्सी ना के बराबर है। लेकिन एक बार अफवाह उड़ी थी कि उनका झगड़ा अक्षय कुमार के साथ हो गया था और ये सब हुआ था मोहरा फिल्म की शूटिंग के दौरान। खबर ये आई कि अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी के कई सारे अहम सीन को कटवा दिए थे और जब इस बात की भनक सुनील शेट्टी को लगी तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा कहासुनी भी हुई और लंबे समय तक इन दोनों के बीच में मनमुटाव भी चला। लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच में मनमुटाव खत्म हो चुका है और मोहरा फिल्म के बाद जो विवाद खड़ा हुआ था उसके बाद इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया, जैसे हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी और आवारा पागल दीवाना जैसी कई सारी फिल्में रही। अब दरिया दिली के किस्से की तरफ नजर डालें तो सुनील शेट्टी ने हमेशा से अपने साथी कलाकारों की मदद ही की है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा एक बार सुनील शेट्टी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे अपना वाला किरदार दे दीजिए और ये फिल्म थी भागम भाग, जिस फिल्म के लीड हीरो थे अक्षय कुमार और अक्षय कुमार के अपोजिट सुनील शेट्टी इस फिल्म में बावला वाला किरदार निभाने वाले थे।
साथ ही सुनील शेट्टी इस फिल्म के निर्माता भी थे। ऐसे में गोविंदा ने जब इस बात की डिमांड रखी तो सुनील शेट्टी ने बिना सोचते हुए गोविंदा को अपना वाला रोल दे दिया ताकि गोविंदा के करियर को उड़ान मिल सके। उस समय गोविंदा एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने चाहते थे और उनकी इस मुराद को अभिनेता सुनील शेट्टी ने मिनटों में पूरा कर दिया था। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की रही है जीवनी सुनील शेट्टी की। जितना इनका शानदार फिल्मी सफर रहा है उतनी ही इनकी शानदार जिंदगी भी रही है। कंट्रोवर्सी ना के बराबर है और मौजूदा दौर में भी सुनील शेट्टी के चाहने वालों की कोई भी कमी नहीं है। उम्र के बढ़ते पड़ाव में भी सुनील शेट्टी की लोकप्रियता आज भी तरोताजा है। आज सुनील शेट्टी की उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है और 60 वर्ष होने के बावजूद भी सुनील शेट्टी के फिटनेस में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। मौजूदा दौर के कई सारे ऐसे न्यू कमर भी हैं जो उन्हें अपना आइडल मानते हैं।